नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। दर्शकों, सनातन परंपरा में रुद्राक्ष को भगवान शिव का अत्यंत पवित्र और दिव्य आशीर्वाद माना गया है। हजारों वर्षों से साधु, संत, योगी और आध्यात्मिक साधक रुद्राक्ष को केवल एक बीज नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का एक शक्तिशाली माध्यम मानते आए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष को श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करता है, उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। रुद्राक्ष के कई प्रकार होते हैं और प्रत्येक मुख वाले रुद्राक्ष का अपना अलग आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व बताया गया है। इन्हीं में से एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली रुद्राक्ष है 14 मुखी रुद्राक्ष। इसे कई ग्रंथों में देवमणि भी कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह रुद्राक्ष व्यक्ति की बुद्धि, उसकी निर्णय क्षमता, अंतर्ज्ञान को बहुत मजबूत बनाने में सहायक होता है। और आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे 14 मुखी रुद्राक्ष क्या होता है, इसका पौराणिक इतिहास क्या है और यह किस ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसके क्या लाभ हैं पहनने से और इसे धारण करने की सही विधि क्या है। देखिए, प्राचीन ग्रंथों जैसे शिव पुराण, लिंग पुराण, यहाँ पर रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने जब संसार के कल्याण के लिए गहन तपस्या की और उसके बाद जब अपनी आंखें खोली, तब उनकी करुणा से आंसुओं की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी और उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में एक विशेष मान्यता यह भी है कि यह भगवान शिव के तीसरे नेत्र से गिरी दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। इसी कारण इसे अत्यंत शक्तिशाली और दुर्लभ रुद्राक्ष माना जाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यह रुद्राक्ष इतना पवित्र माना जाता है कि अभिषेक के समय इसे शिवलिंग के ऊपर भी रखा जा सकता है और इसी कारण इसे देवमणि या दिव्य रत्न भी कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो 14 मुखी रुद्राक्ष को आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। आज्ञा चक्र को हमारे शरीर का वह ऊर्जा केंद्र माना जाता है जो अंतर्ज्ञान, समझ और आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़ा होता है। और यह भी कहा जाता है कि जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है और वह जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। अब 14 मुखी रुद्राक्ष को इस चक्र को सक्रिय करने में सहायक माना गया है। कई साधक और आध्यात्मिक साधना करने वाले लोग इसे धारण करते हैं ताकि उनकी ध्यान शक्ति, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव मजबूत हो सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 14 मुखी रुद्राक्ष का संबंध मुख्य रूप से शनि और मंगल ग्रह से माना गया है। शनि को कर्म, अनुशासन और जीवन की परीक्षाओं का ग्रह माना गया है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा, निर्णय शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या मंगल पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष, मानसिक तनाव या निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। और ऐसी स्थिति में अनुभवी ज्योतिष की सलाह से 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है तो भी आप इसे पहन सकते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष को अंतर्ज्ञान और छठी इंद्रिय को मजबूत करने वाला रुद्राक्ष माना गया है। कहा जाता है इसे धारण करने से व्यक्ति की निर्णय क्षमता बेहतर हो सकती है। जो लोग इसे धारण करते हैं उनके बारे में तो यह भी कहा जाता है कि वे दूसरों के प्रभाव में आए बिना अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो जाते हैं। उनका मन स्थिर हो जाता है और संतुलित रहता है। कई आध्यात्मिक साधक तो यह भी मानते हैं कि यह रुद्राक्ष व्यक्ति को ऐसी मानसिक अवस्था में ले जाता है जहां वह शांत मन से निर्णय ले सकता है
और ऐसी स्थिति में लिए गए निर्णय हमेशा सही साबित होते हैं, ज्यादातर तो सही साबित होते ही हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष को व्यापार और करियर के क्षेत्र में लाभकारी माना गया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं या जिनका काम जोखिम से जुड़ा होता है, जैसे स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग, बिल्डर, निर्माण कार्य से जुड़े हुए व्यवसायी, खनन उद्योग में कार्य करने वाले लोग या बड़े निवेश से जुड़े लोग। ऐसे क्षेत्रों में सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा भी कहा गया है कि यह रुद्राक्ष व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और स्पष्ट सोच प्रदान करता है, जिससे वह अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर निर्णय ले सके। 14 मुखी रुद्राक्ष को आध्यात्मिक साधना और गूढ़ विद्याओं में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कई ज्योतिषी, तांत्रिक साधक, रेकी हीलर और आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले लोग इसे धारण करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि यह व्यक्ति को अंतर्ज्ञान शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, भविष्य को समझने की क्षमता को भी मजबूत करता है और इस कारण ज्योतिषी और आध्यात्मिक साधना से जुड़े लोग इसे विशेष रूप से पहनते हैं, धारण करते हैं, बहुत उपयोगी मानते हैं वो लोग इसे। कुछ परंपराओं में इसे ध्यान साधना के साथ माथे के पास भी रखा जाता है ताकि आज्ञा चक्र की ऊर्जा को सक्रिय कर सके। वैसे आप बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, पर किसी भी पक्ष की अगर चतुर्दशी तिथि को आपका जन्म हुआ है तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अब अगर विधि की बात करें तो 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की एक पारंपरिक विधि बताई गई है। सामान्यतः इसे सोमवार को या फिर शुक्रवार के दिन धारण करना बहुत शुभ माना गया है। प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और इस रुद्राक्ष को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद धूप दीप अर्पित करें, भगवान शिव का स्मरण करें और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके इसे लाल या पीले धागे में धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे सोने की चेन में भी पहन सकते हैं। इसे गले में पेंडेंट की तरह या फिर दाहिने हाथ में ब्रेसलेट के में भी पहना जा सकता है। इस प्रकार 14 मुखी रुद्राक्ष को बुद्धि, अंतर्ज्ञान और निर्णय क्षमता का प्रतीक माना गया है। यह व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और साहस प्रदान करने वाला रुद्राक्ष माना गया है। कहा जाता है कि इसे श्रद्धा और सही विधि के साथ धारण करने से व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक दिशा मिल सकती है और वह अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता अनुभव कर सकता है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस रुद्राक्ष के बारे में देखना चाहते हैं। हर हर महादेव।